जिस प्रकार से आप यहाँ बड़ौर में पहुंचे हैं दूल्हे हत्याकांड मामले में, लगातार बिंद समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं संजय निषाद, लेकिन जब बात अगर अपराधों की हो, बात यहाँ न्याय दिलाने की हो, कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सत्ता से संरक्षित लोग हैं। आखिर बिंद समाज कब तक उन बड़े नेताओं के झांसे में रहेगा और कब तक वो अपने समाज की लड़ाई लड़ने में विफल रहेगा? जिस प्रकार से यहाँ किसी बड़े नेता का ना पहुँचना और कई ऐसी घटनाएँ आपने देखा होगा बिंद समाज पे जो चीज़ें चल रही हैं, उस पर आप भी लगातार ज़मीनों पर हैं और अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या कहना है इस पूरे मामले में? मैं केवल रामधन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हूँ और आज़ाद हिंद के परिवार से मिलाकर बहुत अत्यंत दुखद घटना है। और इस तरह की घटनाएं बिंद समाज, निषाद समाज, अतिथि समाज में गोरखपुर से लेके जहाँ की तमाम घटनाएं आए दिन होती आ जा रही है। लेकिन जो सरकार की कहती है हम जीरो टॉलरेंस देखने को मिल नहीं रहा है। और एक बात जैसा संजय निषाद की आपने बात किया, संजय निषाद एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में से मलाई खाने काम करते हैं। अभी तक उनको यहाँ पर हाजिर हो जाना चाहिए। और जैसे वो बिटिया बता रही है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस प्रशासन के लिए क्या मात्र 24 घंटे में क्या जो भी मुजरिम भागे उनको हाजिर भी होना चाहिए और उन पर दंडवात कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं भारतीय मानव समाज पार्टी के माध्यम से मैं यह शासन प्रशासन को यह कहना चाहता हूँ, 12 मई को हम जिला घेरेंगे और उग्र आंदोलन करने की मैं चेतावनी दे रहा हूँ। जिसका अगर जो जो बिटिया बता रही जो लोग अभी तक फरार है और उनकी कार्रवाई भी नहीं हुई है तो जो हम आंदोलन करेंगे और जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। और जो हमारे समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में से मलाई खा रहे हैं और एसी में सो रहे हैं। आपने कहा कि उग्र आंदोलन करेंगे, इसका क्या मतलब है? इससे देखिए अशांति का माहौल पैदा हो जाए। उग्र आंदोलन का क्या मतलब? देखिए उग्र आंदोलन का मतलब है हम पूरे समूचे समाज को लेकर जिला प्रशासन को घेरेंगे, क्योंकि ऐसी घटना आए दिन हो रही थी। देखिए गोरखपुर में घटना हुई, सर पे चोट लगी किडनी निकाल ली गई, मतलब हाँ ऐसे सर पे चोट लगी किडनी निकाल ली गई, मृत्यु हुई। अभी आगरा में एक बच्चा 12 साल बच्चा था, तरबूज तोड़ने का जो है गला रेत करके, मतलब आए दिन कहीं ना कहीं घटनाएं हत्याएं की हो रही है। और अब बिंद निषाद समय पर काफ़ी ज़्यादा ही घटना हो रही है और जौनपुर में तमाम घटना हो रही हैं। ऐसे नहीं बात, इसके पहले एक प्रधान थे सागंज में, उनकी मौत हुई थी कुछ साल पहले। एक मछली सर प्रधान जी थे, उनकी हत्या हुई थी। तमाम ऐसी हत्याएँ होती रहती, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा लूपा पोती का काम किया जाता है। जैसे बिटिया बता रही है कि पुलिस प्रशासन द्वारा अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। कल तक तमाम नेता जन आए थे, लाश को जलाने की दबाव बनाया गया और लाश जल भी गई और अभी तक कोई पुलिस प्रशासन के माध्यम से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। और सूचना के अनुसार देखा जा रहा है कि कुछ लोग को पकड़ के उनके पैर पे गोली मारी गई है। और पीड़िता परिवार का कहना है कि हमारा उनसे कोई क्या मतलब है, जो हम नाम जद्दी जिसको दिए हो तो पकड़े नहीं जा रहे हैं। ठीक है, पुलिस प्रशासन का अपना नज़रिया, अपना काम कर रही हो, अपने ढंग से काम कर रही है। लेकिन मैं 1 हफ्ते का मोहलत शासन प्रशासन को देना चाहता हूँ। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम पूरे समूचे समाज को लेकर और जिला प्रशासन हम घेराव करेंगे और जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम घटना से उठने वाले नहीं हैं। तो क्या लगता है काहे अपराधियों को बचाया जा रहा है? नाम क्यों बचाया जाए? क्या लग रहा है आपको? कल का दिन आपने देखा होगा जिले के बड़े नेताओं का जमावड़ा रहा, उनके कहने पर दाह संस्कार किया गया और उन्होंने बकायदा ये भी कहा था कि भैया आपको न्याय मिलेगा। उसी न्याय की परिधि में अगर इनकाउंटर हुआ है तो मुझे लगता है कि सबको इससे थोड़ा सा ढांढस बदलना चाहिए और इस केस को गुत्थी से हो सकती सुलझ जाए। लेकिन जो इनकाउंटर हुआ है पीड़िता परिवार कहने तो उस समय कोई मतलब नहीं है। और पुलिस प्रशासन इसका किस केस में उनका इनकाउंटर किया गया है, सबसे पहली बात यह है। नहीं, उन्होंने बयान दिया है, एसपी का बयान आया है बकायदा। आतिशी सिंह ने कहा है कि हमने जो आज़ाद बिंद हत्याकांड मामला है 1 मई को जो हुआ था, उस घटना में जो लोग संलिप्त थे, कई और लोग की गिरफ्तारी हुई है जो अपराधियों का संरक्षण दे रहे थे, तमाम ऐसे लोग हैं। ठीक है, जो मुख्य आरोपी वो कहाँ गया है, मतलब मुख्य आरोपी कहाँ गया, या जिले में है या जिले से बाहर है? तो अभी तक चाहे एसटीएफ हो या पुलिस प्रशासन हो, तमाम ऐसे उसका पकड़ क्यों नहीं? मैं यह मांग करेगा तो जो उनके कॉल डिटेल्स है, हाँ कॉल डिटेल्स उनके निकलवा जाए, किस नेता का उनका संपर्क है। अब हम तो देखें जो अपराधी है उसका तो बीजेपी के नेता उनका फोटो भी वायरल हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो सरकार का तो सही भी हो सकता है, बड़ी यहाँ के जो स्थानीय नेता भारतीय जनता पार्टी के उनको बचाने में उनको लगे हुए हैं, लेकिन वो बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि इस घटना से पूरा जिला ने पूरा प्रदेश आहत है और धीरे धीरे आने वाले समय में हम पूरा समाज को लामबंद करके इस बेटिया के परिवार के साथ में हम लोग खड़े हैं। और आज़ाद हिंद को जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।